तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड का 12th क्लास का बायोलॉजी देखने वाले हैं। बायोलॉजी में पहला चैप्टर हम लोगों का है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन। जीवों में जनन का आज ये पहला क्लास है हम लोगों का 12th स्टैंडर्ड का बायोलॉजी, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ उन सभी बच्चों के लिए है जो अपने जीवन से संबंधित नॉलेज को रखना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जीवों के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। जीव, आप लोग पीछे के क्लास में इसके बारे में कुछ अध्ययन किए होंगे। हम मानकर चलेंगे कि वह अध्ययन अभी नगण्य है, जीरो है, ठीक है ना, और वहाँ से हम इसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम जीवों को समझते हैं। जीव, देखिए, जीव जो जन्म लेते हैं, वृद्धि करते हैं, ठीक है ना, उनकी मृत्यु भी होती है, लेकिन जन्म वृद्धि के दौरान वे बड़े होकर अपने जैसे नए जीवों का उत्पादन भी करते हैं, ठीक है ना। जीव जन्म लेकर बड़े होकर अपने जैसे नए नए जीव का उत्पादन भी करते हैं, और इसी तरह अब इनकी मृत्यु हो जाती है, वृद्ध हो जाते हैं, वृद्ध होकर इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर जो उत्पादन किए हुए जीव हैं वे बड़े होते हैं, वे बड़े होकर वो अपने जैसे जीव उत्पादन करते हैं। ये प्रक्रिया जो है हम लोगों की चलती रहती है। एक जीवन, उस जीवन से एक नए जीवन की उत्पत्ति, फिर नए जीवन से ये वृद्ध होकर ख़त्म हो जाएगा, फिर नए जीवन से एक और नए जीवन की उत्पत्ति। वैसे ही जैसे देखिए, जंतु और जीव दोनों, जीव में पेड़ पौधे भी आ जाएंगे, हम लोग भी जीव हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, वैसे ही जैसे एक पेड़ छोटा से बड़ा होता है, फल देने लगता है, और उसके फल से फिर नए पेड़ पौधे का विकास होता है, नए पेड़ पौधे बनते हैं, फिर उनका भी फल निकलता है, वे भी मतलब एक पौधे से, दो पौधे से, तीन पौधे, मतलब कहा जाए कि हमारे पृथ्वी पर कोई भी अजय अमर नहीं है, यानी अमर नहीं है। यानी केवल एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक कोशिकीय जीव को छोड़कर। अब क्यों? देखिए, एक कोशिकीय जीव जो है ना, इनकी मृत्यु नहीं होती है, इनका विभाजन होता है। 1 से 2, 2 से 4, 2 से 4 से 6, 4 से 8, इस तरह विभाजन होता है, इनकी मृत्यु नहीं होती है, ठीक है ना। तो एक कोशिकीय जीव को हम कह सकते हैं कि वह अमर है, ठीक है ना। लेकिन बाकी कोई दूसरा जीव, न तो हम, न तो आप, न तो कोई पेड़ पौधा, न इस सृष्टि के कोई भी जीव अमर नहीं है, ठीक है ना, अमर नहीं है। तो जीव जो है इस सृष्टि के निर्माण में, नव निर्माण में अपना भूमिका निभाते हैं, और फिर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ये जो है प्रोसेस तभी संभव होता है जब जीवों में जनन होता है, ठीक है ना। अर्थात इसी चीज़ को हम इस क्लास में समझने वाले हैं कि जीवों में जनन क्यों होता है, कैसे होता है, इस सृष्टि के विकास में ये जनन क्यों जरूरी है, इन सब चीज़ों को हम समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। इससे पहले एक और बातें हैं। देखिए, हम बात करें कि जनन का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए, हमारे पृथ्वी पर हजारों वर्षों से स्पीसीज अर्थात कह सकते हैं हम लोग कि जीवन का हमारा ये आरंभिक चीज़ है स्पीसीज, ठीक है ना। और ये स्पीसीज मैंने प्रजातियाँ कह सकते हैं आप लोग। इसी स्पीसीज से अनेकों प्रजाति के पेड़ पौधे या कहा जाए जंतु जन्म लेते हैं। इसी स्पीसीज जो हमारे पृथ्वी पर हजारों वर्षों से यहाँ पर है, कौन सी? ये स्पीसीज जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को जन्म देते हैं, ठीक है ना। एक बात और याद रखिए, हमारे
पृथ्वी पर अनेकों प्रजाति के जंतु हैं, जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, जिनका कुछ हद तक खोज भी हो चुका है। अभी बहुत सारे ऐसी प्रजाति है, जीव जंतु है, जिसके बारे में न तो कोई साइंटिस्ट, न तो हम, न तो आप, किसी को जानकारी नहीं है। अभी वो पृथ्वी पर है, धीरे धीरे सब चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन अभी हम हैं, अब इस चीज़ में ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कुछ जीव जंतुओं का जो है जीवन काल अधिक होता है, तो कुछ जीव जंतु का जीवन काल कम भी होता है। जीवन काल के बारे में बात करें तो अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी जीव जंतु का जीवन काल सामान्य नहीं होता है, एक बराबर नहीं, ठीक है ना। किसी जीव जंतु का जीवन काल अधिक है तो किसी जीव जंतु का जीवन काल कम है। कोई जीव जंतु 1-2 सप्ताह जीता है तो कोई जीव जंतु हजारों वर्ष तक जीता है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसमें आप लोग ले सकते हैं, जैसे एक तितली को ले लीजिए, ठीक है ना। तितली की बात करें तो एक तितली का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह होता है लगभग, ठीक है ना। 1 से 2 सप्ताह, 14-15 दिन, ठीक है, अधिक से अधिक 1 से 2 सप्ताह में ये तितली जो है मर जाती है, इसका जीवन काल। लेकिन हम बात करें एक वृक्ष है सिकोया, ठीक है ना, सिकोया वृक्ष की बात करें तो उसका जीवन काल 2000 से 4000 वर्ष तक होता है। सिकोया का 2000 से 4000 वर्ष। उसी तरह आप बरका पे वृक्ष ले लीजिए, 200 वर्ष तक उसका लगभग जीवन काल होता है, ठीक है ना। कछुआ ले लीजिए, जीवन काल उसका 200 वर्ष तक होता है, ठीक है ना। कौवा ले लीजिए, उसका जीवन काल 15 वर्ष होता है लगभग। तो इसी तरह जैसे देखिए जीवन काल उसके आकृति पर सब जीव का समान नहीं होता है, सबके जीवन काल अलग अलग होते हैं। किसी का जीवन अवधि लंबा होता है तो किसी की जीवन अवधि कम होता है। अब जीवन काल की बात करें तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय होता है ना, इसी समय को उस जीव का जीवन काल कहते हैं। क्वेश्चन आपसे बना सकता है कि जीवन काल से आप क्या समझते हैं, तो हम लोग कहेंगे किसी जीव के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक के समय को हम उस जीव का जीवन काल कहते हैं। है समझ में। अब इसके अलावा हम बात करें कि क्या क्वेश्चन, अरे आपके सामने हम क्वेश्चन रखते हैं कि क्या जीवों के शरीर के आकृति के अनुसार उसकी आयु होती है, तो हम का आंसर होगा हम लोगों का बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल में हम आपको दे सकते हैं कि एक कौवा और एक तोता देखने में लगभग एक समान जैसे लगते हैं, मतलब एक समान, आप लोग कलर ना मिलाइएगा कि उसका कलर, उसके रूप रंग, ऐसे नहीं, उसकी आकृति की बात करते हैं, साइज की बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखने में दोनों एक जैसा लगते हैं, लेकिन एक कौवा का जीवन आयु, जीवन अवधि, जीवन काल 15 वर्ष लगभग होता है, ठीक है ना, जबकि तोता का जीवन अवधि लगभग 140 वर्ष होता है, लगभग 140 वर्ष, ठीक है ना। तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जीवन अवधि उसके आयु से निर्भर, उसके आकृति से, उसके रूपरेखा से निर्भर नहीं होता है। कोई बैक्टीरिया, कोई जीव हमारे वायुमंडल में हजारों वर्ष तक जिंदा रह जाते हैं, तो कोई बड़े से बड़े शरीर, बड़े से बड़े जीव कुछ ही वर्ष में मृत्यु हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यही हमारी प्रकृति की लीला है, जीवन काल है। और अर्थात हमारी जो प्रकृति है, पृथ्वी है, उसे मृत्युलोक कहते हैं, मृत्युलोक, ठीक है ना। अर्थात मृत्युलोक कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो अर्थ है वह मृत्युलोक कहलाते हैं। मृत्युलोक हमारे ग्रंथ में उसे कहा गया। क्यों मृत्युलोक कहने का यह अर्थ हुआ कि यहाँ पर कोई भी अमर नहीं है, अजय अमर नहीं है कि भाई हम जन्म ले लिए हैं तो हमारी कभी मृत्यु ही नहीं होगी। यदि यहाँ पर वो सजीव वस्तु हो या निर्जीव वस्तु हो, दोनों वस्तु जिसकी उत्पत्ति हुई है, जो जन्म जिसका हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है, ठीक है ना। विदाउट एक कोशिकीय जो
मतलब एक कोशिकीय जीव ही ऐसा जीव है जिसकी मृत्यु नहीं होती है, उसका रूप रेखा रंग सारे चीज़ अलग अलग होता है। वे द्विखंडन प्रक्रिया के द्वारा, द्विखंडन विभाजन के द्वारा या बहुखंडन विभाजन के द्वारा जनन प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। अर्थात कहा जाए तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, 10 से 20 ऐसे भागों में टूटते रहते हैं, ठीक है ना। अर्थात उनकी कभी मृत्यु नहीं होती है। तो एक कोशिकीय जीव ही हम मान सकते हैं कि अमर है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि वो अमर, पृथ्वी खत्म होगी तो भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसी है, ठीक है ना। बाकी इसके अलावा हम आप सब जो भी यहाँ पर जिसकी भी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु निश्चित है, वह जीव होके या जीव न निर्जीव होके, दोनों में। क्योंकि देखिए मान लीजिए हमने ये बोर्ड लगाया पढ़ा रहे हैं, किसी न किसी दिन ये नष्ट हो जाएगा, फिक्स है, किसी न किसी दिन ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये मार्कर है भाई, किसी न किसी दिन ख़राब हो ही जाएगा। तो इसी आधार पर जैसे इन सब का भी एक निश्चित समय है, एक निश्चित समय तक चलेगा, कोई कुछ दिन तो कोई कुछ दिन, उसी तरह हम लोगों का यानी सभी सजीव का एक निश्चित जीवन काल होता है, ठीक है ना। जिसकी आयु लगभग, मनुष्य की भी आयु लगभग 80 वर्ष 100 वर्ष, भले कोई जीता नहीं है लेकिन है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग जानते हैं कुछ जीवों की जीवन अवधि कितनी है, जो याद रखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। सारे एक एक चीज़ को समझते जाइए, ठीक है ना। जैसे जैसे हम लोग अंदर जाएंगे वैसे वैसे इसमें और ज़्यादा आनंद आने लगेगा। और वे सारे चीज़ पढ़ेंगे जो हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है ना। जनन की वह सभी प्रक्रियाएँ जो हम आपको 10th में पढ़ाए थे, ठीक है ना, जिसका क्लास अभी भी यूट्यूब पर अपलोडेड है, वो सारी चीज़ यहाँ पर हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिलेगा जो 10th से इसको अलग बनाएगा, लेकिन उन सब चीज़ों को हम नए अंदाज में पढ़ने वाले हैं। जिस तरह हमने पढ़ाए हैं उस तरह छोड़कर कुछ नए तरीक़ा से हम उसको पढ़ाने वाले हैं इस 12th स्टैंडर्ड वाले चैप्टर में या टॉपिक में कहिए या इस क्लास में, ठीक है ना। तो इसी तरह हम लोगों का यहाँ पर क्लास होगा। चलिए पहले देख लेते हैं कि जीवों में जो जनन की प्रक्रिया है, या कहा जाए तो जीवों का जो जीवन अवधि है, समय है, जीवन काल है, वह कौन से जीव का कितना है। देखिए सृष्टि पर अनंत जीवों की प्रजाति है, ठीक है ना, उनमें से हम लोग भी एक हैं। तो सभी जीवों के प्रजाति को हम यहाँ पर एनालाइज नहीं कर सकते हैं, उनके मान को, जीवन अवधि को नहीं याद कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ जो बहुत ही मशहूर जीव हैं जिन्हें हम जानते हैं उनकी जीवन अवधि को ज़रूर जानेंगे, ठीक है। यदि आप लोगों को भी कुछ जीव के बारे में या कोई जानकारी लेनी हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं या गूगल भी कर सकते हैं, गूगल पर भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना, जीवन अवधि के बारे में, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो आइए देख लेते हैं हम लोग कुछ जीव और उनके आयु वर्ष। देखिए कुछ जीव, कुछ फेमस जीव हैं, जैसे तितली की बात करें, हम आपको अभी बताएं, तितली जो है इसका जीवन काल 1 से 2 सप्ताह लगभग 14 से 15 दिन इसका जीवन काल होता है। एक तितली यानी बटरफ्लाई 14 से 15 दिन तक जिंदा रहती है। आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ये बन सकता है, ठीक है ना। एक बिल्ली की बात करें, कैट, वो 35 से 40 वर्ष, याद रखिएगा, एक बिल्ली 35 से 40 वर्ष तक जिंदा रहती है, जी लेती है। मगरमच्छ की बात करें, क्रोकोडाइल, तो वह 60 वर्ष तक जिंदा रहता है, 60 वर्ष तक, मगरमच्छ 60 वर्ष तक, ठीक है ना। एक कौवा की बात करें तो कौवा 15 वर्ष तक। वहीं पर मनुष्य की बात कर लें तो एक मनुष्य लगभग 100 वर्ष तक, इस युग में एक मनुष्य की जीवन आयु 100 वर्ष लगभग, ठीक है ना। इससे किसी का अधिक भी हो सकता है, कम तो है ही, ठीक है। कुत्ता की एक बात करें तो कुत्ता 20 से 30 वर्ष तक एवरेज होता है, 20 से 30 वर्ष तक एक कुत्ता जिंदा रहता है। चील की बात करें तो वह 90 वर्ष तक जिंदा रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हाथी की बात करें, इसे आप लोग नोट करते जाइएगा। हाथी की बात करें तो एक हाथी 65 वर्ष तक जिंदा रहता है, ठीक है ना। हाथी 65 वर्ष तक जिंदा रहता है, ठीक है ना। घोड़ा की एक बात करें तो घोड़ा जो है 60 वर्ष तक, ठीक है ना। बंदर की बात करें तो बंदर 26 वर्ष तक जिंदा रहता है। तोता की हम बात करें तो तोता जो है 140 वर्ष तक जिंदा रहता है, ठीक है ना। कछुआ की बात करें, ठीक है, तो वह 200 वर्ष तक, कछुआ 200 वर्ष तक, यानी एवरेज जीव में कछुआ 200 वर्ष तक जिंदा रहता है, ठीक है ना। अभी हम आपको सिकोया के बारे में बताए, 2000 से 3000 सिकोया वृक्ष जो है, एक पेड़ है,
वो 2000 से 3000 वर्ष तक जिंदा रहता है। बरगद की हम बात करें ना तो वो 200 वर्ष तक जिंदा रहता है। एक बरगद का पेड़ 200 वर्ष तक जिंदा रहता है। अब कोई बरगद का पेड़ 500-600 वर्ष भी हो गया होगा तो वो अलग बात है, लेकिन एक बरगद का पेड़ का एवरेज एज 200 वर्ष तक होता है। इसके बाद वो भले ही जिंदा है लेकिन मतलब वो कमज़ोर होने लगता है। अर्थात कहा जाए तो बरगद का एवरेज, देखिए ये सारे जितने भी हम लिखे ना एवरेज चीज़ है, मतलब औसतन इसमें मृत्यु होती है, ठीक है ना। गेहूं के एक पौधा की बात करें तो अधिक से अधिक 4 से 5 माह, 3 महीना 4 महीना में तो फसल तैयार हो जाता है, तो इतना ही समय जिंदा रहेगा ना। अधिक 4 से 5 माह, उसके बाद यदि आप काट ले तो ठीक है, नहीं तो खेत में ही सारे सड़ गल कर ख़त्म हो जाएगा। तो यही जो है कुछ जीवों की जीवन अवधि है। इससे भी किसी भी जीव के बारे में आपको इससे भी अधिक जानना हो, जीवन अवधि किसकी जीवन अवधि क्या है, तो आप लोग गूगल कर सकते हैं। गूगल पर तो जानकारी है ही, गूगल तो पता है सारे चीज़ की जानकारी रखता है, ठीक है। तो यही था हम लोगों का जीवों में जनन। इंट्रोडक्शन है, ये परिचय है। अभी चैप्टर शुरू ही कहाँ हुआ है, ठीक है ना, ये तो परिचय है अभी, ठीक है ना। चैप्टर अब शुरू होगा कि जनन क्या है, जनन, ठीक है ना। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था कि जीव क्या होते हैं, जीवों की उत्पत्ति स्पीसीज द्वारा होती है। एक बार और बता दें कि जीवों की उत्पत्ति स्पीसीज के द्वारा होती है। स्पीसीज से जीवों की उत्पत्ति होती है और स्पीसीज ही हमारे प्रजातियों का टाइप है, प्रकार है, जो हजारों वर्षों से हमारी पृथ्वी पर मौजूद है और उसी से अनेक प्रकार के प्रजाति पेड़ पौधा जीव जंतु की उत्पत्ति होती रहती है, ठीक है ना। अब हम लोग जानेंगे कि एक जीव से दूसरे जीव यानी पुराने जीव से एक नए जीव की उत्पत्ति आखिर किस प्रक्रिया, तो रिप्रोडक्शन यानी जनन के द्वारा होती है। अब जनन क्या होता है, जनन के प्रकार क्या होते हैं, ये क्लास हम लोग अगले क्लास यानी कल की क्लास में इसे हम लोग समझेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट लंबा थोड़ा सा क्लास होगा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा। आज के इस क्लास में हम लोग बस परिचय जाने, इंट्रोडक्शन जाने कि जीवों में जनन है क्या, ठीक है ना। समझ में आ गया। ये था हमारा आज का ये पहला क्लास, ठीक है ना। और कंटिन्यू बायोलॉजी का वीडियो अपलोड कर देंगे ताकि आप लोगों का दिक्कत ना हो और सारे चीज़ देकर आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है ना। तो आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं कल के क्लास में सारे महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ में। जनन क्या है, जनन के टाइप क्या है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के टाइप, यहाँ तक आपको अगले क्लास में हम क्लियर कर देंगे। तब लैंगिक जनन में चलेंगे। लैंगिक जनन में पहले मनुष्य बाकी सभी जितने जीव जंतु के भी जनन के बारे में इसमें पढ़ना है। सारे चीज़ हम लोग क्लियर करेंगे, धीरे धीरे सारे चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए इसे आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा।